करवा चौथ की सभी माताओं बहनों को हार्दिक बधाई हो। माता पार्वती और गणेश जी का आशीर्वाद सभी सुहागिनों पे सदा सर्वदा बना रहे। प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना ईश्वर से करने के लिए रखती है। करवा चौथ के व्रत में शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी तथा चंद्रमा का पूजन किया जाता है। महिलाएं सारे दिन निर्जला उपवास करती हैं और शाम को पूजा एवं करवा चौथ की कथा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके अपनी अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए व्रत एवं उपवास संपन्न किया जाता है। तो चलिए अब आप सभी श्रवण कीजिए करवा चौथ की पावन कथा का। करवा चौथ का व्रत महाभारत काल से ही प्रचलित है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। द्रौपदी अकेली होने के कारण खुद को मुश्किल परिस्थितियों में पाती थी। अर्जुन भी उसकी रक्षा करने के लिए मौजूद नहीं था, इसीलिए उसने कोई उपाय सोचा। इसके लिए उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और वे उसके सामने प्रकट हुए। उसने भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, एक बार माता पार्वती जी ने भी भगवान शिव जी से यही प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में उन्होंने बताया कि करवा चौथ का व्रत वैवाहिक संबंधों में आने वाली सभी समस्याओं को प्रभावी रूप से दूर करता है। इससे पित्त का संतुलन भी बना रहता है। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक बहुत ही पावन कथा सुनाई थी। चलिए आप भी उस कथा का श्रवण कीजिए। सालों पहले एक शहर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। साहूकार ने अपने बच्चों का पालन पोषण काफी शाही तरीके से किया था। सभी भाई अपनी इकलौती बहन को बहुत मानते थे और उस पर अपनी जान छिड़कते थे। उन्होंने उसकी शादी एक अमीर साहूकार के साथ एकदम शाही तरीके से की। एक दिन करवा ससुराल से अपने मायके आई। सभी भाइयों ने उसका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पहले अपनी बहन को खाना खिलाया और फिर खुद खाना खाया। इसके बाद सभी एक साथ बैठकर बचपन की यादें साझा करने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीतते चले गए। एक दिन शाम को जब करवा के 7 भाई अपने काम से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन काफी उदास होकर बाहर बैठी थी। अपनी बहन करवा को उदास देखकर सभी भाई चिंतित हो गए। वो तुरंत उसके पास गए और उदासी का कारण पूछने लगे। इस पर करवा ने बताया कि उसने अपने पति के लिए करवा चौथ का उपवास रखा है और चांद के इंतजार में सुबह से ही भूखी प्यासी है। जैसे ही चांद निकलेगा वो उसे देखकर अपना उपवास तोड़ेगी। ये सुनकर भाइयों का भी मन उदास हो गया। वो सभी करवा के इस कष्ट को नहीं देख पाए, खासकर उसका सबसे छोटा भाई, जिसे करवा से सबसे अधिक स्नेह था। बहन को भूखा प्यासा देखकर सभी भाई कुछ ऐसा उपाय सोचने लगे जिससे वो अपनी बहन का कष्ट दूर कर सके। तभी उन्हें एक तरकीब सूझी। सभी भाई तुरंत एक पीपल के बड़े से पेड़ के पास पहुंचे। उनमें से सबसे छोटा भाई एक जलता हुआ दीपक लेकर उस पेड़ पर चढ़ गया और उसे एक छलनी में रखकर वहीं छोड़ दिया। इसके बाद पूरे गांव में हल्ला हो गया कि चांद निकल आया है। करवा भी उस जलते दीपक को चांद समझ बैठी और जल्दी से पूजा पूरी कर अपना उपवास खत्म करने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने खाने का पहला निवाला उठाया, उसकी नज़र भोजन में पड़े बाल पर पड़ी। उसने तुरंत उस निवाले को अपने प्लेट से निकालकर दूसरी तरफ रख दिया। इसके बाद उसने दूसरा निवाला अपने मुंह में डाला। अपना दूसरा निवाला मुंह में डालते ही उसके दांतों में एक कंकड़ आ फंसा। उसने झटपट उस निवाले को भी प्लेट से हटा दिया। इसके बाद जैसे ही उसने तीसरा निवाला अपने मुंह में रखा कि तभी उसे एक बुरी खबर मिली। करवा को पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। ये सुनते ही करवा पूरी तरह से टूट गई और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। कुछ समय बीतने के बाद उसे अपने पति की मृत्यु की सच्चाई का पता चला। उसे जानकारी मिली
कि उसके भाइयों के कारण उसने दीपक को चांद समझ लिया था और अपना उपवास खत्म किया था। इसी वजह से देवता नाराज हो गए और उसके पति को मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी। सच्चाई का पता चलने के बाद करवा ने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने का प्रण लिया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। करवा अपने पति के मृत शरीर के पास ही बैठी रही। वो रोजाना अपने पति के शव को साफ करती और वहां उगने वाली घासों को भी हटाती रहती थी। 1 साल के बाद फिर से करवा चौथ का पर्व आया। हमेशा की तरह सभी महिलाएं इस व्रत को करने के लिए एक साथ जुटी। इसमें उसकी 7 भाभी भी थी। शाम के समय पूजा समाप्त करने के बाद जब करवा की सभी भाभी उसके पास पहुंची तो उन्होंने करवा को आशीर्वाद मांगने को कहा। इस पर करवा ने सभी से एक एक करके अपने पति को जीवित करने का वरदान मांगा। करवा की ये मांग उसकी भाभी पूरी नहीं कर सकती थी। उन्होंने करवा को समझाया भी, लेकिन वो नहीं मानी। फिर उसकी एक भाभी ने बताया कि उसके छोटे भाई की वजह से ही ऐसा हुआ है, तो उसकी छोटी भाभी ही इस स्थिति को ठीक कर सकती है। ये सुनकर करवा अपनी छोटी भाभी के पास गई और उनके पैर पकड़कर अपने पति को जीवित करने का आशीर्वाद मांगने लगी। पहले तो उसकी छोटी भाभी ने बहुत टाला, लेकिन अंत में उसकी छोटी भाभी ने अपनी तर्जनी उंगली को काटकर उसमें से अमृत की एक बूंद करवा के मृत पति के ऊपर डाल दी। जैसे ही अमृत की बूंद उसके ऊपर गिरी, वो जिंदा हो गया और फिर जय श्री गणेश के नारे लगाते हुए खड़ा हो गया। इस घटना के बाद से ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत करने से गौरी शंकर खुश होते हैं और महिलाओं की सुहाग की रक्षा का वरदान देते हैं। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखने को कहा। इससे उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और उसे सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। तब द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत में कौरवों पर पांडवों की जीत हुई थी। करवा चौथ की दूसरी कहानी चलिए अब आप सभी सुनिए। प्राचीन कथा के अनुसार करवा नामक एक पतिव्रता स्त्री थी। उनके पति व्योवृद्ध थे। एक दिन वह नदी में स्नान करने के लिए गए। उसी समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। करवा के पति चिल्लाने लगे। पति के चिल्लाने की आवाज सुनकर करवा दौड़ती हुई आई और बिना एक पल व्यतीत किए हुए पानी में छलांग लगा दी। वह एक पतिव्रता नारी थी। उसमें काफी बल था। अपने सूती साड़ी के धागे से उसने मगरमच्छ को बांध दिया और अपने तपोबल के माध्यम से उसे लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा, देवी, यहाँ आने का कारण क्या है? आप क्या चाहती हैं और ये मगरमच्छ कौन है? कृपया बताएं। यमराज की ओर करवा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इस दुष्ट मगरमच्छ ने मेरे पति को मारने की कोशिश की है। मैंने इसे अपने तपोबल से बांध दिया है। इसने एक पतिव्रता नारी के पति को मारने की कोशिश की है। इसे दंड मिलना चाहिए। तब यमराज ने कहा, अभी इस मगरमच्छ की आयु शेष है, मैं कैसे इसे दंड दे सकता हूँ? करवा ने कहा, अगर आप मेरे पति को चिरायु होने का वरदान नहीं देंगे और इस दुष्ट मगरमच्छ को दंड नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल से आपको भी नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर चित्रगुप्त जी सोचने लगे, अगर इसकी बात ना मानी जाए तो अनर्थ हो जाएगा। अतः इस मगरमच्छ को दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि करवा के तपोबल की अनदेखी करना अनर्थकारी हो सकता है। चित्रगुप्त जी ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पति दीर्घायु होगा और हर सुख समृद्धि से जीवन जिएगा। चित्रगुप्त जी ने कहा, जिस तरह तुमने अपने पति के प्राणों की रक्षा की है उससे मैं प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आने वाले समय में आज ही के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ तुम्हारी पूजा करेगी उसके सौभाग्य की मैं रक्षा करूँगा। करवा चौथ की कथा सुनने के बाद गणेश जी की एक कथा जरूर सुननी चाहिए। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक पुत्र और पुत्र की बहू थी। वो बहुत गरीब थे। वो अंधी बुढ़िया नित्य प्रति
गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी बुढ़िया माई के सम्मुख आकर कहते हैं कि बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वो मुझसे वर मांग ले। बुढ़िया माई कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता, तो मैं कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः इस बार बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी बाकी की बची हुई जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। तब बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाके सोचा कि क्या मांगना चाहिए, जिसमें बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वो ही वर मांगना चाहिए और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। तब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई, बताओ क्या मांगती हो? हमारा वचन है, जो तुम मांगोगी सो ही पाओगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया है। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया है वो सभी तुझे मिलेगा। ये कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले को, हुकारे भरने वाले को, सबको ही सब कुछ देना और सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणपति गणेश महाराज की जय, चौथे माता की जय। अगर आप सभी को ये कथा, ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब जरूर करें।